2 बार के विधायक है, लोकसभा जीते हुए, अब उसको बच्चा कर रहे हैं, तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं। सरोज पांडे जी तो शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तो और क्या। माननीय भूपेश जी, आपने बहन सुश्री सरोज पांडे के कुंवारेपन का भद्दा मजाक उड़ाया। आप कुंवारा भी कहते हैं और कहते हैं उनके तो बच्चे नहीं है। आखिर ये किस प्रकार का मजाक है? ये पहली घटना नहीं है। आप और आपके मंत्रीगण लगातार महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी करते रहे हैं जो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विरुद्ध है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करूं तो नवरात्र में अष्टमी और नवमी को कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर पैर पड़कर आशीर्वाद लिया जाता है। आप ये आशीर्वाद ले रहे हैं या श्राप? भैया ऐसा है, उन्होंने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बच्चा बोल दिया। तो जब आप यदि किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, 2 बार का विधायक है, एक सांसद है, बस्तर के क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी है, तो उसका आप मजाक उड़ा लोगे, बच्चा बोल देंगे। वो बाल बच्चेदार आदमी, उसकी पत्नी है, तो इसीलिए मैंने कहा वो तो कम बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी है, तो आपकी तो शादी नहीं हुई, तो इसमें अपमान जैसी क्या बात है। जय जोहार संज्ञ हो, मैं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती में आज जय जोहार रक्षाबंधन के भी 2 दिन मनाए जाते रक्षाबंधन, लेकिन सियासत है कि रक्षाबंधन ला भी नहीं छोड़ा थे, ये दिन भी सियासत जारी है। वजह है सरोज पांडे के पत्र। जी हाँ, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री यहाँ बयान दे रही से, वह तंज कसेरी से और थोड़ा सा हंसी ठहाका करे रही से। ये बात चुप गए सरोज पांडे ला और लिख दिस लंबा चौड़ा पत्र। अब ये पत्र में का है? ये पत्र में हवाला दे गए है रक्षाबंधन के, ये पत्र में हवाला दे गए है भाई बहन के प्यार के, और बताए गए है कि भाई एमा सियासत करत हो आप, मेहा बहन हो, मोर अपमान हो गए, रक्षाबंधन के दिन अपमान हो गए। यही बात की आज हमन चर्चा करबो कि रक्षाबंधन जो हमारे राखी है वो कितना सियासी हो गए और भाई बहन के प्यार में ये सियासत कहाँ से आ गए। तो चर्चा ला शुरू करूँ, पहले ओकर पहले मिल लो पहुना मन से कौन कौन पहुना हमारे साथ है, तो बहुत स्वागत करबो। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के पक्ष रखे बार सौरभ साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। भाजपा के पक्ष रखे बार हमारे साथ जुड़ा थे राहुल टिकरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ा थे गंगेश द्विवेदी जी, आपके भी बहुत स्वागत है। तो तीनों पहुना हमारे साथ है। और जैसे बताया कि सरोज पांडे के पत्र से सियासत शुरू हुए और रक्षाबंधन के दिन शुरू हुए, एकर कारण रक्षाबंधन जो सियासी रंग ले है ओकर चर्चा आज हमन करबो। तो पहले बीजेपी के सुन ले थन सरोज पांडे के बाद का है, सरोज पांडे के वजह जो बयान है ओकर पत्र है ओकर वजह का है। तो राहुल टिकरिया जी बताइए। राहुल जी, एक दिन तो छोड़ दो भाई, त्योहार में भी आप मान राजनीति करते हो, ओला भी त्योहार ला भी घसीट ले और राजनीति में का वजह है? मान लो कोई बयान हंसी ठहाकम कहे दिस भूपेश बघेल हा, तो एमा बहन के अपमान के बाद कहां से आगे? जय जोहार और आप सब ला राखी तिहार के बहुत बहुत बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई है। चूंकि रक्षाबंधन के जो तिहार होते वो कहीं ना कहीं भाई बहन के प्रेम और अटूट विश्वास के पर्व माने जाते, एक पवित्र पर्व माने जाते, जेमा हर भाई एक बहनी ला वचन के रूप में या फिर सुरक्षा के लिए वचनबद्ध रही थे। और कहीं ना कहीं एक साल भर में सबसे बड़े स्नेह के तिहार माने जाते। और वैसे तिहार में प्रदेश के सर्वोच्च पद में बैठे मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बहन पर जो भद्दा मजाक, वो जरूर आप कहा था भैया कि एक मजाक हंसी ठहाका, कांग्रेस कहा थे मजाक हंसी ठहाका, मगर आप समझो ये बयान कौन दिन निकल गया थे? ये बयान रक्षाबंधन के दिन निकल गया थे। और ओकर बाद एक जब जाना थे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर सुश्री सरोज पांडे जी लिखते, मतलब जाहिर सी बात है दीदी के साथ शादी नहीं हुए, मगर ओकर बावजूद और ये चीज मुख्यमंत्री जी भी जाना थे, मगर ओकर बाद भी एक कहीं ना कहीं विवादित रूप से और अपमान स्वरूप ये कहना कि ओकर बच्चा भी नहीं है, तो ये अपन आप में अपमान करे वाला विषय है। मैं बार बार कहा था कि ये बयान कोई हंसी के मामला न है, ये कोई मजाक के मामला न है। रक्षाबंधन के दिन अगर ऐसे बयान एक प्रदेश के मुखिया के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा निकल के सामने आते, तो अपन आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदा करे के लायक बयान है मुख्यमंत्री जी के। ठीक है, निंदा करे के लायक बयान है, तो भाजपा एला मुद्दा बनाए में नहीं चुका थे। बता थे कि सरोज पांडे के अपमान नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के बहनी बहन के अपमान है। तो राजनीति है, एमा तो एक जन के अपमान ला सबके अपमान बताए जाते। अब चलथन कांग्रेस के का पक्ष है जान लेथन। सौरभ साहू जी है हमारे साथ। सौरभ जी,
अब बहनी नाराज हो गए है, पत्र लिखे है। अब नाराजगी भी ठीक है भाई, ओकर अगर शादी नहीं हुए हैं तो ओकर बारे में टिप्पणी करने के का अधिकार है मुख्यमंत्री का? देखो मोहन भाई, सबसे पहली तो आपके सम्मानित चैनल के सब दर्शक मल्ला रक्षाबंधन महापर्व के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सबको कोयला जय जोहार है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मोहन भाई ये में कि ये जो बात कहेगी से वह कौन से संदर्भ में कहेगी से मुख्यमंत्री ही एक जवाब दे दे है। मैं ओकर बात ला रिपीट कर देता हूँ कि पहली सरोज पांडे जी ये बात कही से कि दीपक बैज जी है जो हमारे पीसीसी चीफ है छत्तीसगढ़ के, वो बच्चा है ता ये भी तो एक तो बहुत सबसे बड़े भद्दा मजाक रही से बे काबर की वो 2 बार के विधायक रहे हैं, वर्तमान के बस्तर के सांसद है और आज वर्तमान में ये विश्व के सबसे बड़े पार्टी है लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस के ओकर एक छत्तीसगढ़ प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो पूरा पार्टी संगठन ला नेतृत्व करत है, वो ला चलात है। ता सबसे पहली तो सरोज पांडे जी ला ये सोचना चाहिए रही से कि ओला बच्चा बोले के अब वहू हो सकते है कि वो मन ये बात ला बोले कि वहू मजाक में बोलिस। ता जब मजाक करे जाते तो मजाक ला सहे के क्षमता भी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जे संदर्भ में बात की से ओमे कोई भी अपमानजनक कोई शब्द नहीं की से हुआ और ना ही में अपमान करे के कोई मंशा रही से। छत्तीसगढ़ के अंदर महिला मन कतेक सुरक्षित है ये सर्वविदित है और लगातार जे छत्तीसगढ़ के सरकार है महिला मन के सम्मान पर लगातार प्रयास करत है, चाहे वो बस्तर अंचल आदिवासी क्षेत्र से लेके आप देख लो कि मैदानी क्षेत्र तक लगातार मुख्यमंत्री जी की जो योजना है वो महिला मल्ला आगे बढ़ाए के लिए और वो मल्ला स्वाभिमान बनाए के लिए अपन पैर पे खड़ा करे के लिए वो लगातार बयान के पलटवार रही से ये कहने की कोशिश है जी नहीं लेकिन भाई वो टिप्पणी तो अपमानजनक वाले बात है। तो सरोज पांडे मांग करे थे भाई रक्षाबंधन के दिन ऐसे अपमान वाले बात नहीं होना चाहिए। देखो आप देखे हो, आप मुख्यमंत्री जी के बयान ला भी देखो मोहन भाई कि वह एक मजाक के विषय में की से ओकर प्रतिक्रिया दी से जे वो पहली बात कह रही से जब वो प्रदेश अध्यक्ष जिला बच्चा की से जे अतेक अनुभवी आदमी है, लगातार संगठन के संचालन करत है, अपन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करत है और जबकि ओला तो ओकर तारीफ करना चाहिए कि अतेक कम उम्र में जे मुकाम हासिल करे है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है वह सराहनीय है मोर हिसाब से और कहीं ना कहीं ओकर सम्मान किए जाना चाहिए। और ये पूरा आदिवासी समाज पर गर्व के बात है जे सरोज पांडे जी की ही से ते है तो आदिवासी समाज पर बहुत अपमानजनक बात की से वह निंदनीय है और बिल्कुल एक बार भाजपा और सरोज पांडे जिला कांग्रेस पार्टी से और संपूर्ण आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए। ता ये में कहीं पर मोर हिसाब से ऐसे कहीं नहीं लगी से माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहा थे कि ये में अपमान करे के कोई मंशा नहीं रही से और अपमानजनक शब्द के भी कोई में बात नहीं की, सिर्फ वो बात के जवाब ला दे है। तब मोला लगते कि भाजपा ये में स्तरहीन राजनीति करत है और रक्षाबंधन के जैसे महापर्व के दिनों हाथ एक लंबा चौड़ा चिट्ठी लिख दी से जेकर मनसा नहीं रही से। सरोज पांडे जी भी ये जाना थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे मनसा नहीं रही काबर की वो कर व्यक्तित्व ला बहुत अच्छा से परिचित है। माननीय मुख्यमंत्री जी महिला मन के सम्मान करते और अपमान करे के में कोई मनसा रही नहीं है। कांग्रेस के कहना साफ है कोई मनसा नहीं है। राहुल जी के जवाब मैं लूं लेकिन पहले एक टिप्पणी हमन ले लेते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है गंगेश द्विवेदी जी। गंगेश जी, ये त्योहार में राजनीति होना, ये पत्र वाले राजनीति लेटर पॉलिटिक्स जेला की थे वो हुआ थे का देखो ये कोई बेबात के मुद्दा बनाए जाते या इमा कुछ है दम कि भाई ये सही बात है ये कारण से मुद्दा ला उठाना जरूरी है। आप ला का अलग थे त्योहार ला देख के एक मौका मिल गए निशाना साधे बर मुख्यमंत्री ला ओकर इस्तेमाल करा थे का भाजपा मानना निश्चित तौर पर तो हर विषय पर रणनीति हुआ थे बात की जैसे सरोज पांडे जी चीफ इसकी जवान बरगाम हटा के दीपक प्रेसिडेंट जी नहीं हटाए फिर से लगा पार्टी के पास है तो और लेकिन उसका सामने जो कुमारी के सामने जो झगड़ा तो संदर्भ ये मामले में बच्चे हैं मैंने एक तरह से कटाक्ष भूपेश बघेल जी के सामने जब पूरा सवाल है तो भूपेश बघेल जी होगा उसका टोली में बोली सुना कि तो कहाँ बच्चा हो गए तो बच्चे मतलब इस चलिए आवाज की दिक्कत है आवाज में है ठीक कराए कोशिश करता हूँ फिर से संपर्क करूँ आपके पास गंगेश जी से जुड़े कोशिश करो और फोन लाइन से जुड़े कोशिश करो और वीडियो अलग ही तो आहूँ मैं आपके पास। लेकिन
कुल मिला के जो टिप्पणी आए हैं कि भाई ये जो अपमान है वो आदिवासी के अपमान रही से ओकर जवाब में मुख्यमंत्री ये सब बात कही से। तो राहुल जी ये बताओ भाई कि आप मन भी तो अपमान करे हो ना, आदिवासी अध्यक्ष है, ओला बच्चा जैसे दिखा थे कहना अभी तो गलत है, आप मन मानथो का अपन गलती ला, तो वो मन भी मानी, आप मन ही नहीं मानू तो ये मन कहाँ से मानी? देखो मोहन भैया, सरोज पांडे जी एक वरिष्ठ नेत्री हरे और वो राजनीतिक दृष्टिकोण से दीपक बैज जिला बच्चा बोलिस, एकर मतलब ये नहीं हुआ है कि अपमान। भाई हम कई जगह ओछा बयान देना कि स्वयं कहना कि आपके शादी नहीं हुए, ओकर बाद खुदे कह देना कि आपके बाल बच्चा भी नहीं है, तो ये सीधा सीधा एक बहिनी के अपमान हरे और मुख्यमंत्री जी अपन ओछा बयान पर माफी मांगना चाहिए। ये छोटा बयान आप मन ऊपर जो आरोप लगा थे उमा का माफी मांगू का जी, जो आरोप कांग्रेस लगा थे ओला आप मन वापस लूहू का, वो जो टिप्पणी करे सरोज पांडे वो राजनैतिक बयान रही से, क्योंकि वरिष्ठ नेत्री के होए के नाते वो वैसना बयान लदीस, उमा कोनो भी प्रकार के अपमान वाला विषय नहीं है, मगर एक बहनी के साथ में एक प्रदेश के मुखिया के द्वारा इसे बोलना ये अपन आप में अपमान वाले विषय है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कहा रही से कि प्रदेश में बेटी मन सुरक्षित है, अरे भैया राजधानी में एक बेटी ला सरे राह दौड़ा के मारे जाते, ये कैसना सुरक्षित ये सब विषय में पहले गंगेश जी जुड़ गए, गंगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगेश जी ठीक है, गंगेश जी दो ठन आरोप है, एक मामला है भाई, एक तो सरोज पांडे आरोप लगा थे कि भाई ओकर अपमान कर दीस, ओकर बारे में टिप्पणी कर दी, वो पत्र लिख दे। दूसर तरफ कांग्रेस भी आरोप लगा दे कि हमारे अध्यक्ष के बारे में टिप्पणी करे है सरोज पांडे आदिवासी समाज के अपमान हो गए। का देखो ये अपमान होए है या फिर एला राजनीतिक मुद्दा बना के फायदा ले कोशिश हुआ थे, दोनों डहान ले? मोहन भाई मुझे लगता है कुल मिला के मामला राजनीतिक फायदा लेके मामला ही है। हालांकि सरोज पांडे जो टिप्पणी करे वो गंभीर टिप्पणी करे तुम्हारे संजय सामने जो उत्तम बाजार हुई वो संदर्भ में, और वो आरोप भी लगा कि मोहन मरकाम जिला हटा के बैठे हैं, तो मोहन मरकाम जिला हटा के नहीं बैठे हो तो पार्टी का फैसला है, दीपक भाई जी की जो नियुक्ति हुई पार्टी की तरफ से है, तो वो मामले में वो बोली कहा थे कि भाई बच्चा जैसे अध्यक्ष बना दी है एक कारण। हाँ, तो अब उखर जवाब में मुख्यमंत्री के जो लहजा है वो तो हंसी ठिठोली वाला ही रही थी। अब वो दूसरा सन बोला, वो बोली कि 2 बार की विधायक है और पत्नी है और दूसरा लड़का भी है, तो हम कहाँ से बच्चा हो गए, और जब सरोज पांडे शादी में तो वो एक तरह से हंसी ठिठोली खींचना जरूरी है का? त्योहार ला आड़ लेके जो बयानबाजी हुआ थे वो का उचित है का? मेरे हिसाब से ये बयानबाजी प्रतिष्ठा विषय बनाने के बजाय लाइसेंस चोरी भी खत्म करना चाहिए, और बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक लाभ होना तो है ही ना, मतलब पब्लिक वाला भी सुनी तो कोई ऐसा गंभीर टिप्पणी नहीं है भूपेश बघेल के जी के, वो दोबारा फिर बोलते हैं वही बात ना कि वो जो काबर के आदिवासी समाज के नेता बोले हैं, तो हम महसूस करो हमारे नेता अपमानित करे हो बच्चा बोल के, तो ऐसा फिर अनावश्यक लड़ाई आगे बढ़ी। अगर कोई मतलब नहीं लगता है कि मैं कोई एडवांटेज मिली, मतलब पॉलिटिकल माइलेज मिले, कोई चांस होना दिखा कि दोनों पार्टी लग ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज मिले चांस नहीं है, लेकिन गलती एक बार होते दोबारा गलती नहीं करना चाहिए। सौरभ जी ये बात भी उठा थे कि भाई चलो ठीक है एक बार हंसी ठहाका में बयान के प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री बोल दी, दोबारा भी पूछेगी तो दोबारा भी दोहरा दी, बता दी कि भाई ये कारण से मैं बयान दे हूँ, ये कहा उचित है क्या? पार्टी के रीति नीति के खिलाफ नहीं है का? यह देखो मोहन भाई, ओमे
जो दोबारा भी आप बात के जे सवाल पूछे हो ते में सीधा सीधा यही बात है कि वो जो पहली बात कह रही से ओकरे सफाई दी से मुख्यमंत्री जी ओला नए सिरे से फिर से वो बात ला नहीं बोले है। ता कहीं ना कहीं ये जो सरोज पांडे जी है भाई बयान दे है, मोला लगता है कि ये दीपक बैद जी के उमल्ला राजनीतिक जो सफर है, चाहे उकर कॉलेज और कॉलेज के समय से छात्र जीवन से जो राजनीतिक सफर है ओकर अनुभव के उमल्ला ज्ञान नहीं है, ओकर कारण यह है राजनीति में कद काठी छोटे है, ऐसे बात मोर साथी प्रवक्ता बोलत रही से। लेकिन हमन तो ये लगा थे कि कहीं ना कहीं वो आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व तो करते और दीपक बैद जी के जो कद काठी है ओला देख के वह बच्चा असन दिखते ऐसे बात बोली से। ये है कहीं पर भी राजनीतिक बयान नहीं रही से, सीधा सीधा व्यक्तिगत रूप से उनमें टिप्पणी किए गए रही से और ओकरे जवाब मुख्यमंत्री जी है दी से कहीं ना कहीं। तो मोला लगते ये अगर राजनीति में नहीं करना रही सरोज पांडे जिला तो मुख्यमंत्री इतना सहज अवेलेबल है, सरोज पांडे जी सीधा फोन लगा के बात कर सकत रही से, ओकर बर वो पत्राचार करके ओला पूरा पब्लिक ओकर राजनीतिक और निम्न स्तरीय राजनीति करे के जो प्रयास करी से रक्षाबंधन के महापर्व के दिन ओकर ऊपर हमला ऑब्जेक्शन है। एक ए बात के मतलब माफी मांगना चाहिए, अगर ओला कुछ बात बुरी लगे रही से तब भाई मानते हो लगातार वह राखी भेजा थे मुख्यमंत्री जिला तो अपन भाई ला सीधा सीधा फोन करके वो बात कर सकत रही, लेकिन राजनीतिक लाभ लेना रही तो कर सकती है तरीके से इजाद करी से। पत्र में अपमान के साथ साथ बहिनी मन बर जो वादा रही से मुख्यमंत्री के ओकर शराबबंदी के भी जिक्र आगे का लगते वो मामला ला ये मामला ला जोड़ना कतना मैं वही बात बोला तो मोहन भाई की लगातार एक राजनीतिक लाभ लेके प्रयास कर रहे थे बीजेपी है और बीजेपी कर छत्तीसगढ़ के अंदर जे मुद्दा है वो कुछ बचे नहीं है। हमन लगातार ये बात ला बताथन कि हमार जो 36 वादा रही सो में 34 ला हमन पूरा कर चुके हैं और एक बार वीसी लेके हमन एक पॉइंट वाइज रिप्लाई भी दे हन कि हमार कौन कौन से वादा रही और कौन तरीका से वह पूरा हुई से, ओकर ऊपर बीजेपी की तरफ से कोई टिप्पणी आज तक नहीं आए हैं। और जो शराबबंदी के बात इमन करत है तो शराबबंदी पर लगातार सरकार प्रयासरत है, नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं और में लगातार काउंसलिंग के माध्यम से शराबबंदी करे के प्रयास किए जाते हैं। जो दुकान है वे शराब के दुकान है उन्हें भी बंद करे गए हैं। मानू की नहीं मानू ये मांगला माफी मांगी का कांग्रेस पत्र के बाद देखो माफी मांगे के तो कोई बात मोर हिसाब से मोहन भाई नहीं है, काबर की यह है एक प्रतिक्रिया जो है सवाल रही सोकर जवाब के प्रतिक्रिया के रूप में देगी रही से और वैसे कोई उनमें अपमान होने वाले बात नहीं है। हमला ये लगते है वो में माफी मांगे कोई सवाल है नहीं। ठीक है, कांग्रेस तो नहीं माना थे भाई कि माफी नहीं मांगना है, लेकिन भाजपा ही बहाने में कई ठन मुद्दा ला उठा डाले है। राहुल टिकरिया जी अब आप मन के का प्रतिक्रिया है, पत्र भी लिख दो बयान भी दे दो जगह जगह चर्चा भी हो गए पर कांग्रेस है कि मानत नहीं है, अब का करूँ? देखो हमला पता है कांग्रेस माफी नहीं मांगे। जैन कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसे ओझा बयान आते कि एक बहिनी के अपमान करे जाते, बहिनी लेके सरोज पांडे जी के बारे में ये कह देना कि आपके शादी भी नहीं हो, अगर बात ये भी कह देना कि आपके बाल बच्चा भी नहीं है, तो ये अपन आप में दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कम से कम ऐसा बयान की अपेक्षा नहीं रही से। और अभी साथी प्रवक्ता जी कहा रही से कि महिला मन सुरक्षित है ये प्रदेश में। मैं पुनः कहना चाहूँ छत्तीसगढ़ के राजधानी में एक बहिनी ला सरे राह मारे जाते, ये छत्तीसगढ़ के सुरक्षित बहनी मन के प्रदेश है। ओकर अलावा आप ला बता देता हूँ मुख्यमंत्री जब ले बने हैं तब ले मातृशक्ति मन के अपमान करत है। आप देखो जगह जगह मांग उठते, गांव गांव मन में लेटर दे जाते कि भैया शराबबंदी कर दो, मगर ये सरकार मातृशक्ति मन के अपमान करे बैठे है। शराबबंदी करना दूर के बाद गांव गांव मन में शराब की बिक्री बढ़ाई। आप जाके देखो गांव गांव के पान ठेला और कई ठन किराना दुकान मन में तक शराब बिकत है। तो ये सरकार शराब के बिक्री ला बढ़ा है और गली गली शराब के कोचिया बढ़ा के रखे है। तो मातृशक्ति मन के साथ में शुरू से सरकार जब से बने तब से अपमान करते है। तो एक मन से अपमान के आदत पड़ गए है, महिला मन के लगातार अपमान होते हैं, ऐसे आरोप यही बहाने में लगाते भाजपा। एकदम निराधार बात है मोहन भाई, ये मन है जो बात करत है वह मोर हिसाब से कहीं पर कोई तथ्य वाले बात नहीं है। ये मन बोलते कि पान ठेला गांव गांव में कोचिया बढ़ गए है, तो मन आज तक कतना ठो कंप्लेन दर्ज करा है, ओला मोला बता दे, केठो FIR दर्ज करा है ओला बता दे। जहां पर भी कहीं पर गड़बड़ी मिल ही अगर इकर तरफ से कोई कंप्लेन आई तो ओकर ऊपर बिल्कुल कार्रवाई की जाये। राहुल भाई अभी बोलत रही से भी कि रायपुर के अंदर ऐसे ऐसे घटना हो रही, आप ला वो बात ला बता दो कि ओमे लगातार कार्रवाई हो है और जो आरोपी हो वो भी जेल के अंदर बंद है आज की डेट में। तो ये एक बात है कि अगर कोई घटना हो गई है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कोई तरफ से किए जाए और सरकार संवेदनशीलता पूर्वक कार्रवाई करे है।
बेमेतरा जिला में का- बेमेतरा एसडीएम का क्षेत्र के अंतर्गत एक 7वीं कक्षा के लड़का बेमेतरा के एसडीएम सुरुचि सिंह ला ज्ञापन दिस एक अपन टूटी फूटी भाखा में लिखीस कि मोर स्कूल के तीर में शराब बिकथे। ओकर बाद बेमेतरा के एसडीएम सुरुचि सिंह जी में कार्रवाई करीस। अब ये सौरभ सिंह जी की थे कांग्रेस के प्रवक्ता गई थे कि कौन मेरे शराब के दुकान बने है, कौन मेरे पान ठेला में शराब बिकत है। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, आप बेमेतरा के एसडीएम सुरुचि सिंह जी से बात कर सकते हो कि कौन लड़का चलो, शराब कंप्लेन बंदी करी तो वो होए लड़का नहीं ना अभी। कंप्लेन के बाद एसडीएम मैडम कार्रवाई भी करीस। ठीक है, तो ये हर प्रदेश में हो चुके हैं, वैसे कई जगह के मामला है। ठीक है। चलो, शराबबंदी भी ये चर्चा में आगे है, लेकिन हमारे साथ मौका दूं सौरभ जी, लेकिन पहले गंगेश जी की टिप्पणी ले लेता हूँ। गंगेश जी, का देखते हो दुर्ग के रवैया, दोनों जन भाई बहनी, पहले अच्छा रिश्ता रही से तीजापुरा में तो साड़ी भेजे मुख्यमंत्री या सरोज पांडे पर, अब ऐसे का हो गए? ये का मौका के नजाकत है का चुनावी बछर है, एकर कारण है का कारण का देखते हो कि ये छोटा बात ला भी लंबा खींचे गए है? तो दुर्ग में रवैया सरोज पांडे अचानक से नाराज हो गए अपन भाई से, कारण का आप ला दिखते? मोहन भाई मोर हिसाब से ना ये ना राजनीतिक कारण है, क्योंकि सामने चुनाव है, चुनाव ला देखा जो भी मौका मिले वो मला छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, मोला तो दोनों पार्टी के नेता मना ये परिस्थिति करते, और नहीं तो राखी तो भाई बहन के पवित्र प्रेम के बंधन के त्योहार है। ये त्योहार में तो कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी जोड़ रहे। सबसे बुरी बात होती है कि दोनों भाई बहन, चाहे वो बोले भाई बहन हो रहे, चाहे सगे भाई बहन है, तो अगर अवसर में कोई बयानबाजी भी होते तो राजनीति जोड़ के देख के बोला निजी तौर पर निपटाना चाहिए। और ऐसे बयानबाजी के मोर हिसाब से ज्यादा पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं मिले, ये विवाद ही खत्म करना चाहिए। और दोनों तरफ से चीज आगे है, नहीं तो बात अनावश्यक बढ़त रही, खिंचत रही, कोई फायदा होना नहीं है। ठीक है, फायदा होना नहीं है, लेकिन राजनीति है, सियासत है, और ये सियासत जो है वो खत्म नहीं होए, काबर की सामने चुनाव है। आखिरी टिप्पणी सौरभ जी के ले लेते हैं। सौरभ जी, अभी भी देख लो भाई, ये सब पूरा मामला खुले है, का भाजपा मुद्दा बनाते, आप मन ये मामला ला खत्म कर सकत हो, खेद भी व्यक्त कर सकत रही से मुख्यमंत्री का लगते, आप मन भी पीछे हटे तैयार नहीं हो? अगर मोहन भाई ये में राजनीतिक लड़ाई होतीस, अगर ये व्यक्तिगत लड़ाई होतीस तो इनमें खेद व्यक्त करे जा सकत रही से कि आपस में मन बात कर लेतीस भाई बहनी, और वो खेद व्यक्त करके खत्म हो जातीस। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के तरफ से, सुश्री सरोज पांडे के तरफ से राजनीतिक मुद्दा बनाएगी, और वो है ये पूरा बात के सहानुभूति लेके अपन महिला हो के फायदा उठाते हुए एक सहानुभूति लेना चाहते, और एक कहीं ना कहीं चुनावी लाभ में ओला तब्दील करना चाहते। तो ओकर सती ए मामला में खेद व्यक्त करे के कोई सवाल नहीं है, काबर की वो जे तरीके से एला भाजपा लेके जाना चाहते ये मुद्दा ला, एमे वैसे कोई भी बात नहीं है, वैसे कोई भी मनसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो सरकार है, भूपेश बघेल जी महिला मन के सम्मान करते, वो लगातार उकर हित में निर्णय लेवत है। ठीक है, वही के नाम है, एकरे नाम है कि भाई ये सियासत है जो कि खत्म नहीं हुए, हर जगह होते। अब चुनाव शुरू हो गए तो हर मौका ला ताक के बैठे हैं राजनेता मन, वही ताक में रही से भाजपा, तो ओला मिल गए मुद्दा महिला अपमान के मुद्दा में अब पत्रबाजी चला थे। पत्रबाजी के बाद का निकल ही हमारे एकर और विश्लेषण करबो, लेकिन आज हो गए समय विदा लेके कर कारण बोला दो विदा। हमारे साथ सौरभ साहू जी जुड़े, ओकर बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल टिकरिया जी रही से, ओकर भी बहुत धन्यवाद। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े, ओकर भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद करत हुए, ये जो राखी है, रक्षाबंधन है, सियासत में आगे है, तो ओला चर्चा में हमन लायन। अब विदा लेके समय हो गए, तो मोला दो विदा, और आप मन देखत रहो TV 24। जय जोहार।